देश की तरक्की की रफ्तार बढ़ाने के लिए पीएम मोदी की कैबिनेट ने इस हफ्ते 3 अहम फैसले लिए हैं। ऐसे फैसले जो न सिर्फ आज की जरूरतें पूरी करेंगे बल्कि आने वाले सालों में भारत की आर्थिक और तकनीकी मजबूती की बुनियाद भी डालेंगे। पहला है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के 4 नए प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिली है। ओडिशा, पंजाब और आंध्र प्रदेश में लगने वाले ये प्लांट्स भारत को टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माने जा रहे हैं। तो दूसरा, लखनऊ मेट्रो के ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के फेज 1B को हरी झंडी मिली है, जिससे शहर के ट्रैफिक दबाव में कमी आएगी और लोगों का रोजाना का जो सफर है वो तेज और आसान और आरामदायक होगा। और तीसरा है, अरुणाचल प्रदेश में तातू 2 हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। 700 मेगावाट क्षमता वाला ये प्रोजेक्ट क्लीन एनर्जी और ग्रीन ग्रोथ के एजेंडे को मजबूती देगा। इन तीनों प्रोजेक्ट्स के पीछे सोच एक ही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री और एनवायरमेंट तीनों मोर्चों पर एक साथ काम कर भारत को विकास की नई दिशा देना। इस खास रिपोर्ट में समझेंगे कि ये फैसले क्यों अहम है और आम लोगों के जीवन पर इसका क्या असर होगा। क्या क्या है ये फैसले, क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। मोदी कैबिनेट ने विकास की नई इबारत लिखी है। बैठक में 3 बड़े फैसले लिए गए, जिसमें 4 नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई। ये प्रोजेक्ट्स ओडिशा, पंजाब और आंध्र प्रदेश में लगेंगे, जहां ओडिशा में 2 प्लांट्स जबकि पंजाब और आंध्र प्रदेश में एक प्लांट लगेगा। कुल 4,594 करोड़ का निवेश होगा, जो इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी सेक्टर को मजबूत बनाएगा। दूसरा फैसला लखनऊ मेट्रो फेज 1B को लेकर है। इस प्रोजेक्ट को कैबिनेट ने हरी झंडी दिखाई, जो शहर की कनेक्टिविटी को बेहतर करेगा। ये ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर चारबाग से वसंत कुंज तक फैलेगा, जिसमें 11.165 किलोमीटर लंबाई और 12 मेट्रो स्टेशन होंगे। इससे ट्रैफिक की समस्या कम होगी और सफर आसान बनेगा। तीसरा बड़ा कदम क्लीन एनर्जी की दिशा में है। तातू 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट को 700 मेगावाट क्षमता के साथ अप्रूव किया गया। ये ग्रीन ग्रोथ प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश में बनेगा, जहां 8,146 करोड़ रुपए का निवेश होगा। इससे पर्यावरण अनुकूल बिजली उत्पादन बढ़ेगा और ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इन फैसलों पर जानकारी देते हुए कहा कि 4 नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं। आप जानते हैं कि 6 प्रोजेक्ट्स पहले से अप्रूव हैं और आज 4 नए जुड़े हैं। ये ओडिशा, आंध्र प्रदेश और पंजाब में है। 4,594 करोड़ रुपए के निवेश के साथ ये प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए गए हैं। उन्होंने तातू 2 हाइड्रो प्रोजेक्ट पर भी कहा कि ये 700 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश में 8,146 करोड़ रुपए से बनेगा। आज बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कैबिनेट के इस महत्वपूर्ण मीटिंग में जो 3 बहुत बड़े फैसले लिए हैं, वो तीनों आपके सामने यहाँ पे प्रस्तुत है। पहला है 4 नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स। आप सब जानते हैं 6 प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी अप्रूव्ड हैं, उसमें 4 और नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स आज जुड़े हैं। उड़ीसा में, पंजाब में और आंध्र प्रदेश में 4,594 करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट से। दूसरा, लखनऊ मेट्रो का फेज़ 1B बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। लखनऊ बड़ा शहर है, वहाँ पर मेट्रो की बहुत ज़रूरत है, तो यहाँ पर फेज़ 1B अप्रूव हुआ 5,801 करोड़ रुपीस से। तीसरा, आप जैसा जानते हैं कि क्लीन ग्रोथ, क्लीन एनर्जी पे भारत का कितना बड़ा कमिटमेंट है, कैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत के बड़े बड़े टारगेट्स को पहले ले आए हैं। उसी कड़ी में आज तातो 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर 700 मेगावाट्स का अप्रूव हुआ विद इन्वेस्टमेंट ऑफ 8,146 करोड़। ओवरऑल 18,541 करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट्स आज कैबिनेट में अप्रूव हुए। मैं सबसे पहले सेमीकंडक्टर पे आऊँगा आपके पास। आप सब जानते हैं कि सेमीकंडक्टर एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, एक स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्री है, एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके बिना कोई देश अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को या अपने आप को एक विकसित देश की गिनती में नहीं कर सकता। ऐसी बड़ी इंडस्ट्री है ये। आज 4 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं, 2 उड़ीसा में, 1 पंजाब में और 1 आंध्रा में। आप जानते हैं कि 2022 में जब सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी का दूरदर्शी नेतृत्व है, जिस के तहत उन्होंने एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के तहत काम चालू किया और कंप्लीट इकोसिस्टम पे ध्यान देने का प्रधानमंत्री जी का हमेशा मार्गदर्शन रहा।
और साथ ही साथ जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग अपनी बहुत अच्छी आगे बढ़ी है, उससे भी सेमीकंडक्टर की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। तो अब कंप्लीट इकोसिस्टम डिज़ाइन, वेफर फैब्रिकेशन, पैकेजिंग, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपोनेंट्स, असेंबली, टेस्टिंग, फाइनल प्रोडक्शन, हर चीज़ पे इलेक्ट्रॉनिक्स के हर सेक्टर पे, हर डायमेंशन पे काम चल रहा है। इन 6 प्रोजेक्ट्स जो अब तक के अप्रूव्ड थे, उसमें 24 बिलियन चिप्स पर ईयर मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी है। आज जो 2 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं, बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी के हैं। इन 4 में से टोटल 4 अप्रूव हुए, उनमें से 2 बहुत ही एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के हैं। सबसे पहले उड़ीसा में सिलिकॉन कार्बाइड का प्लांट, जो लोग टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं वो जानते हैं इस विषय को। सिलिकॉन से सिलिकॉन कार्बाइड की तरफ पूरी दुनिया भर में एक नया मूवमेंट चल रहा है। सिलिकॉन कार्बाइड बहुत ही रोबस्ट मटेरियल है, बहुत हाई वोल्टेज पे, हाई टेम्परेचर पे, हर तरह की परिस्थितियों में वो सस्टेन करता है। तो हमारी मिसाइल्स हो, स्पेस के इक्विपमेंट हो, सैटेलाइट हो, रॉकेट्स हो, इंजन हो रेलवे का, टेलीकॉम के टावर पे लगने वाले इक्विपमेंट हो, उन सब में सिलिकॉन कार्बाइड का मटेरियल लगने लगा है अभी दुनिया में। सिलिकॉन कार्बाइड एक स्ट्रैटेजिक ज़रूरत है देश की। ये प्लांट सिलिकॉन कार्बाइड मैन्युफैक्चर करेगा, सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर्स मैन्युफैक्चर करेगा। उड़ीसा के भुवनेश्वर में लग रहा है। बहुत ही एडवांस्ड प्लांट है, बहुत ही इसमें रिसर्च का काम रहेगा। आईआईटी भुवनेश्वर में 45 करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट से रिसर्च की यूनिट भी बनी है, जिनको बहुत अच्छी सक्सेस मिली है अभी। सिलिकॉन कार्बाइड को ग्रो करने के लिए सिलिकॉन कार्बाइड के पाउडर को लेते हैं, उस पाउडर को 2400 डिग्री पे वेपराइज करते हैं, फिर उस वेपर को एक क्रिस्टल के ऊपर इकट्ठा करते जाते हैं, डिपॉजिट करते जाते हैं, और उससे फिर उसका वेफर बनता है। तो बहुत ही प्रिसीजन वाला काम है। इस काम को इस प्लांट में किया जाएगा। करीब 2000 करोड़ का इसमें इन्वेस्टमेंट है, 2066 करोड़ का, और 96 मिलियन चिप्स की इसकी कैपेसिटी है साल की। ये फैसले देश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। सेमीकंडक्टर से टेक हब बनेगा भारत, मेट्रो से शहरों का विकास होगा और क्लीन एनर्जी से पर्यावरण की रक्षा। ये कार्रवाई तरक्की की दिशा दिखाती है, जहां निवेश और रोजगार की बहार आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग से लेकर मेट्रो नेटवर्क और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स तक, ये तीनों फैसले अपने अपने क्षेत्र में एक गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। सेमीकंडक्टर से भारत की टेक सप्लाई चेन मजबूत होगी, विदेशी निर्भरता घटेगी और लाखों रोजगार के अवसर बनेंगे। लखनऊ मेट्रो से शहरी परिवहन का स्तर ऊपर जाएगा, समय और ईंधन की बचत होगी और शहर का प्रदूषण भी घटेगा। वहीं अरुणाचल का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट न सिर्फ पर्यावरण अनुकूल बिजली देगा, बल्कि ऊर्जा सुरक्षा में भी एक अहम योगदान देगा। लेकिन हर बड़े प्रोजेक्ट के साथ चुनौतियां भी आती है। समय पर निर्माण करना, निवेश की पारदर्शिता और स्थानीय समुदाय की भागीदारी। अगर इन मोर्चों पर काम सही दिशा में हुआ तो ये प्रोजेक्ट्स न सिर्फ भारत की जीडीपी में इजाफा करेंगे, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी विकास की ठोस विरासत छोड़ेंगे। अब देखना यह है कि ये योजनाएं कागज और घोषणाओं से निकलकर जमीन पर कितनी तेजी से कारगर साबित होती है और ये देश के विकास को किस मंजिल तक ले जाती है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।